हेलो बच्चों, एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ आपका अपना विशाल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका चैप्टर नंबर 1 का समरी बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो लिखाना ये सब कुछ है नहीं, मैं एकाएक टॉपिक स्टार्ट किया हूँ तो समरी बताने जा रहा हूँ। आपने हमारे पिछले वीडियो में अगर देखा होगा हमें मिटाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। इसकी वजह से मैंने क्या किया है, देखो पीछे वाला बोर्ड वैसे ही है, नॉर्मली जो बोर्ड था वैसे ही उसी ऊपर मैंने ये बोर्ड मेरे पास था, जो कि मेरे को बस सेटअप करना था। सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं ये सेटअप भी कर दिया। और मोबाइल का सेटअप तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि मेरे पास स्टैंड ये सब है नहीं। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो फिलहाल में देखिए, ये आपका क्या है टॉपिक है, क्लास 10 का है, फिजिक्स है। अध्याय नंबर 1 का है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चूँकि आप लोग हल्का फुल्का इंग्लिश जानते होंगे, तो इसलिए हल्का फुल्का इंग्लिश जानते भी रहिएगा। ठीक है, देखिए उल्टा लिखा जाता है तो अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, तथा मतलब एंड रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन होता है। ठीक है, ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का। ठीक है, इससे थोड़ा सा और चूँकि मैं टॉपिक बहुत ज़्यादा खींचतान के बताता हूँ, ठीक है, तो आपको समझाऊंगा अधिक, लिखाने वाला काम ना के बराबर मेरा होगा। ठीक है, चूँकि पेपर नज़दीक आ गया तो आप ये सब मेरी जो बातें हैं ये सब अगर आपको इग्नोर करना होगा तो सीधे भगा दीजिएगा, स्पीड डबल स्पीड से कर दीजिएगा, आपके ऊपर है। चूँकि ये आपको इंटरफेस दिख रहा है, तो मैं अगर दूसरा बल्ब अपना ऑन करने जा रहा हूँ, हो सकता है इस साइड का कुछ हिस्सा आपका क्या हो, चमके। ठीक है, तो मैं बताऊँगा क्यों आखिर चमक रहा है। ठीक है, हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपके अपने चैनल में, जो भी है प्रकाश का परावर्तन हमें फिलहाल में पढ़ना है। देखिए, मैं कोशिश करूँगा छोटा-छोटा टॉपिक काट के पढ़ाऊँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया अगर ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा तो लगभग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटे का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं समझाता बहुत अधिक हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ। ठीक है, ऐसा एग्ज़ाम्पल दूँगा जो आप अक्सर करके यूज़ करते हों, प्रयोग करते हों, जानते हों। ठीक है, तो फिलहाल में मैं आ जाता हूँ प्रकाश का परावर्तन। पहला जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश को। अब ध्यान देना, इसे कहते हैं इंग्लिश में लाइट। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका पड़ोसी प्रकाश नहीं है, ये वो प्रकाश है जिसके कारण हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अगर ये भाई साहब नहीं रहे हैं, मतलब ये जो आपका प्रकाश है, अगर ये ना रहे तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं सोचा था कि नहीं लाइट बंद कर दूंगा, देखूँ अगर हो पाता है तो मैं बंद करके दिखाता हूँ आपको। फिलहाल मैं आपके सामने जहाँ की ना के बराबर हम आपको दिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये रोशनी से मेरा थोड़ा मतलब रोशनदान से रोशनी आ रहा है तो हल्का फुल्का दिख रहा होगा, नहीं तो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, फिर भी कुछ जगह से प्रकाश आ रहा था तो हल्का फुल्का हम दिखे होंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं दिख रहे होंगे। ठीक, क्योंकि प्रकाश की मदद से ही हमारी आंखें भी काम करती हैं, अन्यथा आप कभी भी अंधेरे कमरे में गए होंगे तो नहीं दिखता होगा। ठीक है, तो मेन आपका क्या है, प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश अगर रहेगा तभी आपका क्या होगा, परावर्तन और अपवर्तन होगा। अब कहिए भैया अंधारे में, मतलब अंधेरे में आप जा रहे हैं, कहिए नहीं चोनी लग रहा है, भैया अंधेरे में कौन सा चोनी लगेगा, चोनी मतलब चमक रहा है, आंखों को क्या कर रहा है, चकाचौंध कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा अंधेरे में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ पर प्रकाश उपस्थित है ही नहीं, जहाँ प्रकाश उपस्थित नहीं वहाँ पर ही अंधेरा होगा ना। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका ये पड़ोसी वाला प्रकाश नहीं है कि नहीं भैया पर हमारे पड़ोसी हमारे शादी में नहीं है तो भैया एकदम अंधेरा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश, अब देखो किताबी भाषा में क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, या प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, जो हमें क्या करता है, किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है, या हमारी आंखों पर क्या करता है, दृष्टि संवेदना का कार्य करता है। ठीक है, ये लिखना है आपको। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना का कार्य करता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये आपका क्या है, परावर्तन है। अब हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है, इसमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम इधर उधर का इग्नोर करते हैं, फिर भी आ जाएगा इधर उधर का, इसका मेरे को मालूम है। ठीक है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रकाश का परावर्तन के मेन टॉपिक पर ही ले जाऊँ। ठीक है, अब कहा जाए कि नहीं हमारी आँखें जो हैं वो क्या करती हैं, परावर्तन करती हैं या अपवर्तन करती हैं।
ठीक है। तो जहाँ तक परावर्तन आप प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अब प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश किसी भी स्रोत से, ठीक है, अब देखिए प्रकाश के स्रोत बहुत सारे होते हैं। स्रोत मतलब जहाँ से निकलता है, सोर्स। जैसे आप लोग कई बार पूछते होंगे सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि जो आप कमाई का जरिया क्या है, ठीक है। सोर्स मतलब होता है स्रोत, हिंदी में स्रोत कहते हैं, इंग्लिश में सोर्स कहते हैं। जैसे आप लोग कई बार सुनेंगे भाई तुम्हारा थोड़ा सोर्स पानी लगा के काम करते हो, तो सोर्स मतलब होता है स्रोत। आपके पास भैया सुविधा है, स्रोत है, तो भैया थोड़ा काम करा दीजिए हमारा, ठीक है। उसी प्रकार ये है, ठीक है, इंग्लिश में सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हल्का सा हम प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम मत लिख देना, लाइट है, ठीक है। अब फिलहाल में आपके सामने हम हैं, तो आपके सामने हम है, तो भैया सोर्स है, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट ये ऊपर वाला दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ये है, सामने मेरे पड़ा है, इधर भी है। अब इधर भी क्या है भैया? एलईडी है और कुछ नहीं है, ठीक है। एलईडी बल्ब मैं दिखा भी दूंगा। ये है सोर्स ऑफ, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, ये देखिए ऊर्जा के नियम के अनुसार आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सेम ये भी है, ठीक है। ये क्या करता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ होता है कि हीटिंग एनर्जी भी काम करता है, ठीक है, हीट एनर्जी भी देता है। अभी ये तो थोड़ा आप देखेंगे जहाँ पर ये लाइट बल्ब जलता है वहाँ पर थोड़ा हल्का सा ठंडा लगता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? हीटिंग हल्का सा डाउन करता है। और ये जो आपका एलईडी है कुछ इस प्रकार से होता है, अगर दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, ठीक है। ये सभी देखिए छोटी छोटी क्या है? एलईडी है, ठीक है। फिलहाल में इसे इग्नोर कर दिया जाता है। प्रकाश का स्रोत हो गया। प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? आपका सूर्य है, ठीक है। बाकी टेम्परेरी हम लोग हल्का फुल्का यूज करते हैं। प्रकाश का स्रोत मतलब जिससे प्रकाश निकले, इतना ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब फिलहाल में मैं चलता हूँ अगले टॉपिक पर। अब मुख्य स्रोत तो हमने जान लिया कि नहीं, प्रकाश का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। अब सूर्य से बहुत सारे स्रोत आते होंगे, मतलब एक प्रकार से कहें तो प्रकाश से जब किरणें निकलती हैं तो आती है हमारे पास। अब देखिए आप, मैं बार बार भटक जा रहा हूँ, मेरे को ध्यान देना। प्रकाश का परावर्तन छोड़िए सभी टॉपिक, मैं आता हूँ प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि समरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक मैं काट काट के पढ़ाऊँगा, अपना ध्यान देना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैं बार बार कहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि भैया मैं इस क्या होता है, मेरी स्पीड जो है स्लो रहेगी या फास्ट भी हो सकती है, तो अपने हिसाब से आप लोग कम ज़्यादा करके भगा के देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर तो भाग के नहीं दिखा पाऊँगा, आप अपने हिसाब से मोबाइल में आगे पीछे करके देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहता है जब प्रकाश किरणें किसी भी पारदर्शी माध्यम में चलती हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम भी। प्रकाश किरणें जब किसी तल से टकराती हैं, कैसा तल? समतल तल से, ठीक है। समतल भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर है, ठीक है। जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम में चलती हैं तो वो किसी तल से टकरा के उसी माध्यम में वापस हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, माध्यम यहाँ पर क्या है? माध्यम अगर नहीं लोगे तब पर भी चलेगा, ठीक है। प्रकाश किरण क्या होता है? किसी भी तल से टकरा के वापस होना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब जैसे में फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने पड़ा होगा, हल्का सा आप इस साइड देख रहे होंगे तो इस साइड का कुछ हिस्सा चमक रहा होगा, तो होगा यही आपका क्या है? प्रकाश का परावर्तन। या तो इस साइड का कुछ हिस्सा आपका चमक रहा होगा लाइट की वजह से, मेरे पास जो लाइट है उसकी वजह से। अब इसमें क्या होता है कि प्रकाश आ रही है, अब जैसे ही इस पर पड़ती है, देखिए ध्यान देना, हम डायरेक्ट नहीं देखते हैं, प्रकाश पहले आता है, टकराता है, उसके बाद हमारी आंखों में क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, जिसे इमेज कहते हो, ठीक है ना। प्रतिबिंब का ही इंग्लिश नाम है इमेज, ठीक है। तो फिलहाल में आपने कई बार ये भी देखा होगा कि एक दूसरे की आंखों में अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो एक दूसरे की आंखों में क्या होता है? उसका मतलब अगर मेरे सामने कोई है तो उसका फिगर बना होता है मेरी आंखों में, तब जाकर हम देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप इस साइड देख रहे होंगे, इसमें क्या कर रहा है?
रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, चमक रहा होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। क्यों, प्रकाश इस पर आया, पड़ा, फिर वैसे रिफ्लेक्ट हुए, कहीं ना कहीं चमकता है, ठीक है। फिलहाल में कैमरे भी हल्का फुल्का ये चमक रहा होगा, फिलहाल में मेरे पास तो यहाँ पर चमक रहा है, ठीक है। अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अगर मैं कहीं और खड़ा हो जाऊँ तो मुझे कुछ और हिस्सा चमकने लगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर कैमरा है, कैमरे के हिसाब से यहाँ पर, इसलिए मैं पहले ये वाला लाइट बंद किया था, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। फिर बाद में अपन मतलब ये जब आप पढ़ लें तो आगे का मैं बढ़ सकूँ, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब परावर्तन के नियम के आधार पे ही हमें इसमें दर्पण पढ़ना है। मेन आपका दर्पण और लेंस मिलेगा, ठीक है। दर्पण क्या करेगा, दर्पण परावर्तन के नियम के आधार पे है, और अपवर्तन क्या है, लेंस के नियम के आधार पे है, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाए तो देखो, मैं एक नॉर्मल सादा फिगर बना दे रहा हूँ। ये आपका ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, कोई पृष्ठ है, ठीक है। जब प्रकाश किरण, इधर मान लो कोई सोर्स है, ठीक है। फिगर हमें बनाने नहीं आता है, अपने हिसाब से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। जैसे ही ये इस पर पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, टकरा के चला जाएगा, ठीक है। माध्यम क्या मतलब, अगर हवा में से आ रहा है तो हवा में ही वापस जाएगा, क्योंकि अगर माध्यम चेंज हुआ, हवा में आ रहा है, पानी में जा रहा है, तो वो आ जाएगा अपवर्तन में, ठीक है। तो फिलहाल में मैं इसमें आता हूँ, और इसमें देखिए, इसके ये जो आपका तल है, इसे मैं ले लेता हूँ, नहीं कोई तल है जो कि पारदर्शी न हो, पारदर्शी मतलब आर पार न दिखे, ठीक है ना। आर पार दिखेगा तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन में चला जाएगा, ध्यान देना ये। इसके परपेंडिकुलर मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या कहलाता है, इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। हमारे तल के परपेंडिकुलर जो होता है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आने वाली किरण देखिए आ रही है, इस पर पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। अब जैसे ही टकरा के वापस जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब इसके परपेंडिकुलर एक हम खींच लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, अभिलंब, ठीक है। तो ये बीच वाला अभिलंब है, ये आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब देखिए इसमें भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे आपका ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच कुछ कोण बना होगा, कुछ तो कोण बना होगा, हाँ? तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, यहीं पर आता है एंगल आई, जिसका नाम पड़ता है इसके नाम के थ्रू आपतित किरण, यानी आपका आपतन कोण, यानी एंगल आई जो है इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है आपतन कोण, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए, आपतित किरण देखिए, आपतन कोण का अगर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसे लिखना पड़ेगा तो आपतन कोण को क्या लिखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा आपका, आपतन कोण कहलाएगा। सेम अगला कंडीशन यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। आर क्या होता है भैया, अब देखिए ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। तो इसके नाम के आधार पे पड़ेगा, ठीक है। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, ऐसे ही अभिलंब और जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण, ठीक है। ये लेकिन ध्यान देना, आपतित किरण अगर पूछेगा तो किसी पृष्ठ पर आती हुई किरण, ठीक है, किसी भी पृष्ठ पर आने वाली जो किरण होती है वही क्या कहलाती है, आपतित किरण। अब जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा, जैसे ही परावर्तित मतलब परावर्तन, यहाँ पर ये आपका क्या है, परावर्तन हो जा रहा है ना, तो परावर्तन होने के बाद जो जा रहा है वो आपका क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। इस पूरे को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। या तो सिंपली कहें, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला हिस्सा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस पर टकरा के परावर्तित हो रहा है, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये आपका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ठीक है।
ये सब हल्का फुल्का ध्यान रखना, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे हिसाब से हो गया होगा, और इसी के नियम के आधार पे आपका दर्पण काम करेगा, ठीक है। दर्पण जो आगे हम पढ़ेंगे, ये अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार फिर से देख लेता हूँ समरी। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश किसी भी स्रोत से आती है, वो किसी भी पृष्ठ से टकरा क्या होता है, रिफ्लेक्ट, मतलब कि टकरा कर उसकी जो किरणें हैं वो मुड़ जाए, ठीक है। अब उसी दिशा में मुड़ रहा है, किस दिशा में मुड़ रहा है ये कंफर्म नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर सामने से आपने देखा होगा कई बार, सामने से लाइट अगर मारा जाए तो वो लाइट आपके ही आंखों पर क्या होता है, वापस रिफ्लेक्ट होके आता है, ठीक है ना। ये समझ लो कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जितने एंगल पे मारे उतने ही एंगल पे जाएगा, यानी सिंपली कहें तो एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। हमेशा ही कंडीशन में परावर्तन में आपका क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर आपस में हमेशा बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण के बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। जितना कोण आपतन, लेकिन अविलंब और आपतित किरण के बीच का जितना कोण रहेगा उतना ही कोण क्या रहेगा, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम देख रहे हैं कि नहीं, वीडियो मेरा लंबा हो जा रहा है, लेकिन टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब इसके आगे अगर ये वाला हिस्सा आप समझ गए तो मेन आपका जो पढ़ना है वो है दर्पण, ठीक है। अब दर्पण में क्या होता है, दर्पण ध्यान देना, कोई भी आपका हो, एक प्रकार से कोई भी पारदर्शी माध्यम हो या पारदर्शी नहीं है तब पर भी चलेगा, बस वो कैसा होना चाहिए, चमकदार पृष्ठ होना चाहिए बस, ठीक है। तो मैं सिंपली एक पारदर्शी माध्यम से समझाता हूँ। कोई भी आपका क्या है, एक पारदर्शी क्या कहते हैं, पदार्थ ले लेते हैं, पारदर्शी पदार्थ है जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, ध्यान देना, कलई करके दूसरे को क्या कर दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, वही आपको क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि नहीं, किसी पारदर्शी पदार्थ को एक तरफ क्या करते हैं, एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरे को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, यानी इसके जैसा बना दिया जाए, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, आपका दर्पण कहलाता है। किसी भी पारदर्शी पदार्थ को एक तरफ कलाई करके दूसरे को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। अब हम दर्पण पढ़ रहे हैं, इसे मिटा देते हैं। ये ध्यान रखना, आने वाली किरण आपतित, जाने वाली परावर्तित किरण, ठीक है। और बीच वाला जो परपेंडिकुलर होता है, परावर्तक पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है उसे अभिलंब कहते हैं, जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण एंगल आई, जिसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण एंगल आर, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। जितने एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, जाएगा, ठीक है। इसे मैं मिटाता हूँ। मेन टॉपिक आपका दर्पण है, तो दर्पण पे मैं आता हूँ। अब देखिए दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको देखिए, आप कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के, दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। पहले मैं दर्पण देख लेता हूँ, दर्पण। अब देखिए कई लोगों को तो पता नंबर दर्पण ही नहीं मालूम होगा कि दर्पण होता क्या है। मैं खुद ही देखा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे को मालूम है। दर्पण होता क्या है भैया, जो शीशा बार बार तुम लोग देखते हो, यहाँ पर नहीं है क्या, यहाँ पर नहीं है। जो भी आपका देखिए दर्पण में क्या होता है, जो आप घर में यूज करते हो शीशा ना, वही दर्पण कहलाता है। एक नॉर्मली बात कहें तो ये भी आपका क्या है, इसका जो स्क्रीन है ये भी क्या करेगा, दर्पण काम करेगा। आपने कई बार देखा होगा इसे या करते हैं सब ना, तो ये दर्पण की भांति ही यूज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को भी जाना है, टाइमिंग हो रहा है, ठीक है। दर्पण में पढ़ा के चला जाऊँगा। दर्पण क्या होता है, दर्पण भी दो प्रकार होते हैं। दर्पण मैंने समझा दिया, जिसके देखिए कोई भी पारदर्शी पदार्थ है उसकी एक साइड कलाई करके, एक तरफ कलाई करके दूसरे को क्या कर दें, परावर्तक पृष्ठ बना दीजिए, वही आपका क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब दर्पण भी कितने प्रकार के, दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक समतल होता है, एक गोली होता है। समतल क्या होता है, जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो, ठीक है। तो उसकी एक साइड में क्या कर दूं, कलाई कर दूं, ठीक है। अभी नॉर्मली जो फिगर बनाया था वो समतल पृष्ठ पे ही बनाया था मैं, ठीक है। ये आपका किस कैसा काम करेगा, समतल पृष्ठ के जैसा काम करेगा, ठीक है ना। इसमें जितना बड़ा फिगर रहेगा उतना बड़ा ही मतलब बनेगा, ठीक है। सामने वाला व्यक्ति जैसा रहेगा वैसा ही एकदम बनेगा, ठीक है ना। जितना बड़ा रहेगा, जितना ही दूर खड़ा रहेगा उतना ही दूर इसके पीछे बनेगा, ठीक है ना। ये आपका समतल दर्पण। अब देखो मेन टॉपिक इसमें जो है वो है आपका गोली दर्पण का, ठीक है। तो ये दो प्रकार होते हैं। इसे मैं स्टार ले लेता हूँ, इसमें पहला समतल दर्पण, दूसरा है
गोली दर्पण, प्लेन मिरर, गोली को क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से उतर गया है। थोड़ा ध्यान से उतर गया, इसे अपना देख लेना आप लोग ऑनलाइन कहीं से। गोली को क्या कहते हैं, टाइमिंग भी मेरे पास नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो यार। समतल दर्पण मैंने बता दिया, जो कि हमारे टॉपिक में ना के बराबर पूछेगा, ठीक है। जो मेन फोकस रहेगा वो गोली दर्पण रहेगा। गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि भैया दर्पण कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार कौन कौन बताने लगते हैं भैया? आपका एक उत्तल होता है, एक क्या होता है, अवतल होता है। ये दोनों बताने लगते हैं, नहीं ये पहला दूसरा हो गया, या तो कई बार तीन बार बताने लगते हैं, नहीं पहला समतल होता है, दूसरा उत्तल होता है, तीसरा अवतल होता है। ध्यान देना, हमारे दादा हैं, ठीक है, समझ लो मेरे दादा हैं, मेरे दादा के दो लड़के हैं, एक समतल एक गोली। दर्पण यानी मेरे दादा दर्पण है, उनके दो बेटे, दो कौन कौन से, समतल और गोली। अब मान लीजिए भाई समतल जो है किसी कारणवश शादी नहीं हुआ इनका, लेकिन ये जो है भाई साहब शादी करके दो बच्चे इनके हुए हैं। तो अभी तुम ही बताओ, जो जमीन का बंटवारा होगा वो तीन ही हिस्से में होगा, एक समतल, उत्तल और अवतल। ऐसा कभी नहीं होगा। आप क्या कहेंगे भैया, समतल को एक हिस्सा दिया जाए और जो बचे गोली, गोली को भी एक ही हिस्सा दिया जाए, यानी दो हिस्से ही होंगे। अब कहिए नहीं बाद में सब समतल को हटा के गोली ऐसे हटा देंगे, सीधे यहाँ पर ऐड कर देंगे भैया उत्तल अवतल, यानी तीन हिस्सा लगाइए। ऐसा जबरदस्ती होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका गोली दर्पण है। पहले हम गोली दर्पण समझ लेते हैं, गोली दर्पण होता क्या है। अभी गोली दर्पण क्या होता है, आपके अथवा क्या कहते हैं, नाम से समझ में आ रहा है गोली दर्पण क्या होता है। गोला होना चाहिए, ये ना, गोला होना चाहिए, और दर्पण, दर्पण मतलब ये परावर्तक वाला काम करे, ठीक है, ठीक है, परावर्तन वाला काम करे। तो सिंपली ये क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय मतलब देखिए, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है वो क्या होता है, किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसके एक साइड क्या करते हैं, किसी एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरे को क्या करते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, वो क्या कहलाता है, आपका गोली दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार से होते हैं, यह है, देखा जाए तो ये आपका गोला है, इसका एक हिस्सा इस साइड काट के मैं निकाल दिया। अब चूंकि ये खोखला है, ठीक है, खोखला है मतलब एक प्रकार से देख लिया जाए तो जो बॉल देखे होंगे आप लोग खेलने वाला, खोखला होता है ना, क्रिकेट वाला बॉल खोखला होता है, तो वैसे ही एक हिस्सा कटा हुआ है, ठीक है। लेकिन कैसा होना चाहिए, ये चमके, अभी नहीं तो सर जी गेंदा का ना, गेंदा लिया काट के देखो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, जो भी चमक सके, ठीक है ना। मैं ले लिया, अब इसके क्या कर रहा है, एक साइड कलाई कर दिया जाए, एक साइड में कलाई कर देता हूँ, किसी भी एक साइड, ठीक है, हो गया मेरा। अब इसमें देखो, ध्यान देना, मैं ऐसे गया, अब क्या करेगा, अब इसमें ध्यान देना, जो एंगल आई और आर है यहाँ पर भी सेम रहेगा, लेकिन लगेगा नहीं वैसा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, क्यों भैया, आखिर ऐसा क्यों, तो वो आगे बताया जाएगा। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, यानी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट काम कर रहा है। अब गोली दर्पण क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। गोली दर्पण आपको क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसे यहीं पर रोक रहा हूँ। एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, किसी एक तरफ कलाई करके उसे क्या कर देते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा अगले पार्ट में बनाऊँ, ठीक है। बहुत सारा इसका पार्ट बनेगा, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पर समझ में आए वो हमें कमेंट करके बोल सकते, नहीं सर हमें ये वाला फिर से समझा दीजिए, ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है। और रही बात, कम से कम मेरे को देखिए सब्सक्राइबर की बात करें तो मेरे को अगर 50 मिल जाएगा तो मैं लाइव भी चलाने लगूंगा, ठीक है। अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को कम से कम 50 चाहिए। अब जरूरी नहीं कि भैया मैं प्रेशर दे रहा हूँ, करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं भैया, रिकॉर्डिंग करूँगा, रिकॉर्डेड ही चलाऊँगा, लाइव नहीं चला पाऊँगा तो बात की अलग है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है, नमस्कार भैया।